हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है सुबह सुबह का टाइम। तो आज है बच्चों का स्कूल और बच्चों के स्कूल के लिए बस आ गई हूँ किचन में टिफ़िन बनाने के लिए। तो आज बच्चों का रोटी सब्जी खाने का कुछ भी मन नहीं था, तो आज उनके लिए बना रही हूँ मैक्रोनी। क्योंकि बच्चों का होता है एक आध हफ्ते में तो एक आध दिन तो बना ही देते हैं। तो स्कूल आज उनको मैक्रोनी ले जाना था, रोटी सब्जी कुछ भी नहीं ले जाना था। तो उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए मैं आज मैक्रोनी बना रही हूँ, उनकी मनपसंद की नाश्ता बना रही हूँ। तो चलिए आज मैं आपको अपने पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँगी कि आज दिन भर में मैं क्या क्या करती हूँ और एक छोटे बच्चे के साथ हमारा कैसा रूटीन होता है, वो आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में और देखते रहिएगा कि हमारा रूटीन कैसा होता है बच्चे के साथ में। तो बस यहाँ अपने बच्चों के लिए ही बना रहे हैं। तो यहाँ सब्जियाँ काट ली थी मैं, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। तो ये सारी सब्जियों को भून ली हूँ, थोड़ा सा पका ली हूँ तेल डालकर। इसके बाद इसमें थोड़े से मसाले डाल दी हूँ, क्योंकि मेरे पास मैगी मसाला नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके नमक डाल दूँगी। तो इसे थोड़ा सा पकाएंगे, इसके बाद डालेंगे इसमें मैक्रोनी। और ये थोड़ा सा चाट मसाला डाल दी हूँ, क्योंकि मैगी मसाला रहता है तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मैगी मसाला नहीं था इसलिए मैं चाट मसाला डाल दी ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। और फिर इसमें डाल देंगे सॉस। तो ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप तो नहीं था हमारे पास, ये था रेड चिली सॉस, सोया सॉस। तो यही तीनों सॉस डालते हैं। और वैसे भी बच्चों को हमारे तीखा नहीं पसंद है, इसलिए मैं एक भी हरी मिर्च भी नहीं डाली हूँ और लाल मिर्च पाउडर भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि बच्चों को तीखा सुबह सुबह और भी नहीं अच्छा लगता। अगर सुबह ऐसे ही पहले ही ये तीखा खाते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। तो मना कर दिए थे पहले ही, तो इसलिए मैं मिर्ची ही डाली ही नहीं थी। और ये सॉस है जो रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, तो इसी से ये तीखा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं डाली थी। सेजवान भी डालते हैं लेकिन बच्चों ने मना कर दिया था, हमें तीखा नहीं खाना, तो सेजवान भी नहीं डाली। और फिर लास्ट में इसमें नींबू और कटी हुई धनिया डाल देते हैं। तो धनिया पत्ती भी डाल रही थी तो बच्चे बोल रहे थे, लेकिन हम कहे ठीक है, थोड़ा देसी स्टाइल में खाओ, धनिया से अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस बच्चों को बनाकर और इसको थाली में निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए उनके टिफ़िन में रखने के लिए। तो मैं थाली में इसको निकाल के थोड़ी देर फैला दूंगी, क्योंकि गरम गरम तो टिफ़िन में पैक नहीं करते हैं। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे, जब तक वो खाएंगे नाश्ता करेंगे फिर पैक कर लेंगे। और इसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद मैं 1 घंटे लाइव आती हूँ, तो 9 से 10 तो भी हो गया था। इसके बाद बाबू जग गया सोकर। तो ये सोते हैं रात में 12-1 बजे सोएंगे और लेट ही उठते हैं, तो 10 बजे तो ये खुद ही जागते हैं। तो लाइव चल रही थी मेरी, तभी ये जगे थे। बस लाइव ख़त्म करके इसके बाद मैं शुरू कर दी हूँ अपने काम। तो आज पूरा रूटीन शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और जुगाड़ लगाकर अपनी मोबाइल लगा दी हूँ, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, सब स्कूल चले गए हैं, तो कोई बनाने वाला नहीं है वीडियो। तो उसको एक डंडे में लगा कर रख दी हूँ, ट्राइपॉड था लेकिन वो टूट गया है। तो छोटे बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, इन्होंने कई बार उसे पटक दिया है तो वो टूट गया है, उसमें लगाने लायक नहीं है, लेकिन रस्सी से बांध कर आज मैं जुगाड़ की हूँ थोड़ा सा रूटीन दिखाने के लिए आपको। तो बस बिस्तर साफ़ सुथरा करके और सब फोल्ड करके रखा ही, कंबल उम्बल। इसके बाद पूरा झाड़ू मारी हूँ, झाड़ू मारने के बाद उसे यहाँ पोछे लगा रही हूँ। तो वो झाड़ू पोछा और किचन का तो काम मेरा सुबह ही हो गया था, क्योंकि सुबह जब बच्चे जाते हैं तो तुरंत बस किचन में ही लग जाती हूँ। थोड़ा सा साफ़ सफाई लगे हाथ हो जाती है तो हो जाती है उसी समय। तो बस किचन का सब कम था, झाड़ू पोछा नहाना ये सब करना रह गया था, तो ये सब बाद में मैं की थी अपने और काम निपटा कर। इसके बाद बाबू भी जग गए थे तो बाबू खेल रहे थे, उनको छोड़ दी हूँ बिस्तर पे। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर उनकी मालिश करूँगी, क्योंकि बच्चों का भी रूटीन होता है तो उनकी डेली मालिश करनी है। हट और जाओ, हटो जल्दी। अच्छा रुको 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 रुको। और यहाँ पोछा लगा रही थी तो वो आ गए थे परेशान करने।
उनको बड़ा शौक है वाइपर से लेकर इसको ऐसे ही घुमाते रहते हैं, कहते हैं साफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। वो देखते रहते हैं ना हम लोगों को ऐसे करते हुए, धुलाई करते हैं तो भी वाइपर से, पोछा मारते हैं तो वो भी चलाते रहते हैं। तो अभी घर की साफ सफाई हो गई और अब आए हैं बाबू को ले जाने नहलाने के लिए। वो नहाने के लिए मना कर रहे हैं। चलो पहले नहाओगे तब। इनकी मालिश भी हो गई है, बस नहलाना बाकी है और ये रो रहे हैं, करें नहाना। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो इनको नहलाना है आज। गर्मी लग रही है कि नहीं? नहीं लग रही है। नहीं चलना है नहाने, चलो 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 हन्नू कर ले। तो इनकी दीदियां स्कूल चली गई हैं और ये घर में है तो इनको नहाना नहीं है। तो चलते हैं, इनको मना के नहलाते हैं पहले। चलो बाबू, अभी गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई है तो आप नहा लो। और फिर थोड़ी देर में उनको मना कर ले गई थी नहलाने के लिए। तो अपने भी नहाई, कपड़े धुली, फिर बाबू को नहलाई। इनको थोड़ी देर छोड़ दी थी खेलने के लिए, कपड़े उपड़े धुली, उसके बाद इनको बुलाई थी तो गए थे नहाने के लिए। तो इनको नहला धुला कर कपड़े उपड़े पहना दिए हैं और रह गया था इनका काजल लगाना, बाल झाड़ना थोड़ा सा। और इनको थोड़ा सा धूप में भी ले गए थे और कपड़े फैलाने ले जाएंगे तो थोड़ी देर वहाँ ऊपर ले जाएंगे। यहीं नीचे ही किए थे, थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाकर और बाल को थोड़ा सा कंघी कर देंगे तो सही हो जाएगा। नहीं तो खींचता बहुत है बच्चों के बाल, थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो ऐसे ही धुल दो नहाने के बाद तो बहुत खींचते हैं अगर तेल नहीं लगा तो। और थोड़ा सा हाथों में तेल लगाकर हल्का हल्का लगा देंगे तो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इनका मेकअप हो गया, इनका काजल लग गया, इसके बाद बाल में कंघी भी कर दी, अच्छे से सब कुछ हो गया। और इसके बाद देखिए माँ से प्यार इनका, तो इनसे कुछ मांगो तो ऐसे ही करते हैं। अपनी मम्मा को तो दे देते हैं पर दीदियों को नहीं देते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं ये। और यहाँ आवाज़ मैं शूट की थी, आवाज़ तो आ रही थी जो जो बोल रहे थे, लेकिन वो पता नहीं कैसे बंद हो गई थी तो आवाज़ ही नहीं आई, बिल्कुल बिना आवाज़ के ही था। तो इसीलिए वॉइस ओवर कर दी हूँ यहाँ पे। तो बस इनको बैठा देती हूँ टीवी देखने के लिए अगर मानेंगे तो, क्योंकि मुझे अभी कपड़े फैलाने हैं। तो देखिए छत पे आ गई कपड़े लेकर और ये माने नहीं बिल्कुल, इनको भी छत पे ही आना था। तो हम कहे ठीक है चलो, थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी बाल में भी। तो फिर यहाँ कपड़े फैला देती हूँ और यहाँ थोड़ी देर ये खेल लेंगे मेरे साथ में। और खेलना क्या है, छत जहाँ जहाँ टूटी है ना वहाँ से ये निकालते रहते हैं मिट्टी। तो यहाँ देखिए यहाँ भी मेरी आवाज़ बंद हो गई थी और मुझे पता नहीं चला। तो सारे कपड़े यहाँ फैला दी हूँ और धूप बहुत तेज़ है तो बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि रुकने का भी मन नहीं कर रहा था, नहीं तो थोड़ी देर में रुकती और बाबू खेल लेते। लेकिन बहुत तेज़ धूप थी इसलिए हम तुरंत ही नीचे चले आए बाबू को लेकर, रुके नहीं ज़्यादा, नहीं तो खेल लेते। पहले सर्दियों में जाते थे तो थोड़ी देर वो खेलते थे, इसके बाद आते थे हम। तो छत से आकर मैं चाय बनाई थी, नाश्ता की थी, वो नहीं वीडियो बन पाया, ध्यान ही नहीं था। चाय बनाई और बाबू को मना के साथ में ही, तो रो रहे थे इसलिए नहीं बना पाई। इसके बाद थोड़ी देर आराम की और फिर आ गई हूँ किचन में, यहाँ दोपहर का लंच बनाने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने मैक्रोनी ही खाई थी सुबह। तो अभी तो यहाँ आ गई हूँ मैं चावल रखने, चावल को धुल के रख दी थी पहले ही, तो यहाँ बना लेती हूँ चावल। तो सबसे पहले मैं डाल दी हूँ कुकर में चावल और रख दी हूँ पकने के लिए। तब तक मैं हरी सब्जियाँ अपनी काट कर रख लेती हूँ। तो आज बनाऊँगी आलू बैगन की सब्ज़ी। तो यहाँ बैगन बहुत अच्छे थे और मैं लाई थी भरता बनाने के लिए, लेकिन भरता नहीं बन पाया तो बाद में बनाएंगे। 2 बैगन थे, बड़े बड़े थे, इसलिए मैं एक ही काटी हूँ और बिना बीज वाले थे, इतने ताज़ा फ्रेश लग रहे थे कि क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छे थे भरता बनाने लायक। तो चलिए बाद में फिर बाटी और चोखा बनाएंगे उसका। तो अभी आलू छीलकर काट लेते हैं और बैंगन को
मेरा ये गलत हो गया। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, क्योंकि अब पेपर चल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी ही आ जाते हैं इसलिए। और सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। चावल तो बन गया था, तैयार था, लेकिन सब्ज़ी में टाइम लगा था थोड़ा सा। लेकिन सब्ज़ी ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत पसंद आई बच्चों को और बहुत चाव से खाया। और चावल सब्ज़ी रोटी नहीं चाहिए थी किसी को, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और फिर इसके बाद सब्ज़ी उधर में रख दी पानी डालकर उसको पकने के लिए। और यहाँ बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि लगे हाथ दोनों काम हो जाते हैं, नहीं तो फिर ये भरा रहेगा। और फिर इसके बाद सब्ज़ी जब तक तैयार होगी तब तक मेरे बर्तन धुल जाएंगे। इसके बाद फिर खाना दे दूँगी बच्चों को। तो बच्चे आ गए हैं और उन्हें खाना देना है, तो फिर तब तक किचन भी अपना साफ़ हो जाएगा और बर्तन भी धुल गए। तो हमारे देखिए बर्तन धुल के इसके बाद पूरा स्लैब भी साफ़ हो गया। तो ऐसे होता है, किचन में रहो तो दोनों काम अच्छे से निपट जाते हैं, तो फटाफट हो भी जाते हैं। तो बस अब सब्ज़ी को देख लूँगी, अगर पक गई होगी तो ठीक है। इसके बाद धनिया भी काट लूँगी, क्योंकि अभी धनिया हरी हरी आ रही हैं तो सब्ज़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बस पकने ही वाली है, क्योंकि चावल से खाना है तो थोड़ा सा और पकाएंगे अभी। तब तक मैं इधर धनिया काट लेती हूँ, और इसके बाद सब्ज़ी जब पूरी पक जाएगी इसके बाद डाल देंगे धनिया और फिर खाना निकालेंगे। तो मुझे भी जल्दी था, क्योंकि बच्चे आ गए थे, तो थोड़ा सा होता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें, क्योंकि बच्चे सुबह के गए हैं स्कूल, थके हारे हैं, तो खाना उन्हें जल्दी ही चाहिए। तो देखिए अब सब्ज़ी मेरी अच्छी से पक गई है। और इसको थोड़ा सा आलू को ऐसे तोड़ लेंगे ना तो सब्ज़ी गाढ़ी अच्छी हो जाती है, देखने में भी उसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है। तो अब डाल देते हैं धनिया। धनिया धुल कर और काट ली थी मैं। देखिए धनिया डालने से इसकी रंगत ही बदल जाती है, देखने में ही अच्छी लगती है सब्ज़ी, तो खाने में तो और टेस्टी बनती है। और सच बताएं, ये आलू बैंगन की ना, आलू गोभी खाते खाते हम बोर हो गए थे। आलू बैंगन ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन आज बनाए ना बहुत दिनों के बाद, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगी। क्योंकि आलू मटर गोभी यही सब्ज़ियां खाते खाते बोर हो गए थे, इसलिए आज अलग बना तो बहुत टेस्टी लगा। आलू बैंगन ही बहुत पसंद आया था सबको। तो चलिए सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है और अब लगाते हैं खाना बच्चों को। तो थोड़ी देर बच्चे टीवी देख रहे थे और तब तक मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, और फिर मैं यहाँ खाना निकाल कर दे देती हूँ। तो ठंडा भी होगा, क्योंकि दोनों चीज़ गरम गरम ही है, सब्ज़ी भी गरम है, थोड़ा चावल भी गरम है। तो निकाल देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होगा और फिर बच्चे खाएंगे और हम लोग भी खाएंगे। तो बाबू को भी खिलाऊंगी, ले चलूँगी। तो यहाँ हमारी थाली लग गई है, चावल और सब्ज़ी। तो रोटी कई दिन से हम लोग खा रहे थे, चावल बहुत कम खाते हैं हम लोग, इसलिए चावल बनता भी कम है। तो चावल आज बना है तो रोटी नहीं बनाई मैं, नहीं तो बच जाता है। और यहाँ मैं बाबू को थोड़ा सा आलू निकाल कर और चावल उनको मसल कर दे रही थी खाने के लिए, तो वो भी हमारे साथ साथ खाएंगे। ऐसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन छींटते हैं, लेकिन फिर दे देते हैं चम्मच से, तो थोड़ा सा खाएंगे। और इधर हम सब लोग खाना खा रहे हैं। तो हमारी भी यही टाइम होती है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तभी हम भी खाना खा पाते हैं। अब हो गई है शाम, तो शाम के टाइम में बाबू खेल रहे थे बॉल, तो ये बॉल खेलेंगे। और परी इधर कर रही हैं पढ़ाई, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो आज भी उनका पेपर था, आज गई थी पेपर देने। और कल भी है। कल किसका है? कल पेपर किसका है? तो कल है जीके का पेपर, और ये तैयारी हो रही है इनकी जीके की। और इधर बाबू को देखिए, इनका खेल शुरू हो गया है, बस इनको बॉल खेलनी है। निकालो, हाँ निकालो, अंदर अंदर घुसो। ये देखिए, ये देखिए, घुस घुस। हाँ निकालो, निकालो बॉल, निकालो निकालो बॉल, कहाँ गई? देख, निकल गई बॉल। आराम से आराम से, चलो बाहर खेलो, दीदी को पढ़ने दो। बाहर मैं वहाँ खिला देती हूँ बाबू को।
अभी थोड़ी देर खेल ले, फिर अभी ठंडा भी लगने लगेगा। रुको बाबू, स्वेटर पहना दूं। क्या हुआ? मैं अभी जा नहीं रही हूँ। कपड़े ले आई बाबू, कपड़े। हाँ, ये गीला रह गया है। और ये देखो स्याही इतना रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ा था, साफ हो गया। पूरी पेन की स्याही लग गई थी जो। तो अभी भूल गई थी कपड़े भी, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो अभी ले आई हूँ कपड़े, याद आ गया तो। अभी मलिजा श्रीजोदाय कुफल विचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरम कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक। थोड़ी देर बाबू को बाहर खिलाने ले गई थी। अब हो गया है अंधेरा, तो ठंडी भी उनको लग रही थी। फिर मैं अंदर आई तो भाग गए हैं पूजा करने। तो ये शाम की पूजा है, जो डेली रूटीन होती है। शाम को भी सब लोग दिया बत्ती करते हैं, वैसे हम भी अपनी नॉर्मल पूजा वही करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आरती करते हैं। तो और ये है आज का डिनर हमारा शाम का। तो रोटी नहीं खाना था बच्चों को, तो ये पाव भाजी बना कर लाए हैं। तो मैं नहीं बनाई हूँ, बच्चों ने आज बनाया है। तो ये है हमारा डिनर। तो ये खाना खा लेंगे, क्योंकि ये पाव सेकना था उनको, तो इसे ही ले आए हैं सेक कर। तो चलिए, ये रात का खाना है, अभी खाते हैं हम लोग। और बाबू, आप क्या खा रहे हो? तो बाबू मेरा खा रहा है पाव और चीनी। वो चीनी से खा रहे हैं। क्या लिए हो आप? क्या क्या खा रहे हो? और क्या लिए हो? ये क्या है? तिन्नी। ओके, खा लो। तो खाना पीना हो गया है, और अब बर्तन धुल लेते हैं, किचन साफ कर लेते हैं। तो ये नाइट का रूटीन है, तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। किचन साफ रहता है तो सुबह अच्छा रहता है नाश्ता बनाने में, बच्चों को जल्दी नहीं होती और हमें भी दिक्कत नहीं होती, फटाफट उठ के और नाश्ता बना देते हैं। तो अभी बर्तन धो लेते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए किचन की पूरी साफ़ सफाई हो गई है। और ये खिड़की भी कई दिनों से गंदी हो गई थी, तो इसको भी चमका दी हूँ। जब करते हैं तो साथ में वो भी चमक जाती है। ऐसे तो थोड़े थोड़े दिनों पे ही साफ़ होती है। तो ये देखिए सब कुछ, बर्तन किचन सब एकदम साफ़ सुथरा हो गया, और स्लैब भी। तो चलिए, रात का काम ख़त्म। अब सुबह कोई परेशानी नहीं रहती है। वैसे सुबह डेली का होता है हमारा, तो डेली सुबह उठते हैं तो ऐसे ही सारा काम रहता है हुआ। तो सुबह उठते ही बस हमें बनाना रहता है बच्चों का लंच। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आज का पूरा रूटीन दिखाया है मैंने, पूरा डेली रूटीन, दिन भर में मैंने क्या किया सुबह से लेके पूरे रात तक। तो पूरा रूटीन दिखाया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा रूटीन होता है। तो चलिए, अब यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
bye bye. Bye bye.